अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील सुबज़ई मुखातिब हूँ पेशावर से। दो तीन इश्यूज़ पर खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस हालात के तनाज़ुर में आपके साथ अपनी मालूमात शेयर करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि DGSPR अरशद शरीफ चौधरी साहब ने कराची में एक बहुत अहम इवेंट से खिताब करते हुए या गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बहुत अहम नैरेटिव इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और ये कोई पहले कोशिश नहीं है। ये पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने मुख्तलिफ उलमा के साथ मुशावरत के बाद ये बयानिया तश्कील दिया है। ये बहुत अहम है और खैबर पख्तूनख्वा के हालात के तनाजुर में इसलिए भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें या हमलों की शरह में या तादाद में तकरीबन 80% हमले वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होते आ रहे हैं। DGSPR ने कहा है कि किसी भी फर्द, ग्रुप या ग्रोह को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो जिहाद का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि जिहाद का ऐलान करना, फैसला करना या फतवा दिलवाना ये रियासत का काम है, किसी फर्द या ग्रुप का काम नहीं है। ये बयानिया न सिर्फ ये कि उनका अपना है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी की अक्कासी करता है, बल्कि ये पाकिस्तान के जय्यद उलमा का भी एक मकबूल बयानिया रहा है, जिनमें वहीदुद्दीन खान और जावेद अहमद गामिदी साहब सरपरस्त रहे। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपों को मुख्तलिफ उलमा के तंजीमों ने, ग्रुपों ने जिहाद पर उकसाया और जिसमें बहुत सी पार्टियां इक़्तिदार में भी रही है। मगर बदकिस्मती ये है या मकाफात अमल का नतीजा है कि बहुत से अहम पार्टियां और उनकी लीडरशिप इस वक्त हम लोग की जद में है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। इस वाले बयानी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जिहाद और क़िताल के हवाले से काफ़ी इब्हाम पाया जाता है। दूसरी बात करनी है मुआरक़े हक़ के तनाज़ुर में। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने अपनी टीम के हमरा और चंद मुतल्लिक़ा इदारों की मुआविनत से गवर्नर हाउस पेशावर में एक तकरीब का इनेकाद किया और पहली बार इस तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा की लीडिंग जर्नलिस्ट समेत इस्लामाबाद, लाहौर और बाद दीगर शहरों की उन सहाफ़ियों को, तज्ज़ियाकारों को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को और एंकर पर्सन को बुलाया गया और उनको एजाज़ात और अवार्ड्स दिए गए, जिन्होंने मारके हक़ के दौरान न सिर्फ ये कि इंडिया के फेक न्यूज़ का मुकाबला किया, बल्कि ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी की और पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ा। इसमें तकरीबन 50 से ज़ायद लीडिंग जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकारों, एडिटर्स और डायरेक्टर्स को अवार्ड्स दिए गए और साथ में जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं जो कि इस वाले तमाम फेज़ में उन्होंने अपना एक मस्बत किरदार अदा किया था, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया। एक अच्छी बात या रिवायत ये क़ायम रखी गई कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों को, मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहान को, सूबाई सदूर को, साबिक़ गवर्नर्स को, साबिक़ MPAs और वज़रा को ख़ुसूसी तौर पर इस तकरीब में बुलाया गया। उसमें उलमा भी शामिल थे, उसमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे, उसमें हमारे अक़लियती जो ग्रुप्स है या हमारे भाई बहन है उनको भी दावत दी गई थी। और तमाम गैदरिंग का मकसद ये था कि पाकिस्तान की मीडिया के ज़िम्मेदाराना किरदार को खराज तहसीन पेश की जाए और साथ में पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरीके से 9 और 10 मई को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाया, उस पर भी बात हुई। ये बहुत अच्छी रिवायत है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को बुलाया गया
اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، حالانکہ یہ ان کی قومی ذمہ داری تھی، اور پاکستان کی میڈیا نے واقعتاً پاکستان کا مقدمہ بہت پروفیشنل انداز میں، بغیر کسی پروپیگنڈے کے، بہت بہتر انداز میں پیش کیا ہے۔ تیسری بات کرنی ہے ایک فیک نیوز کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص پارٹی اور اس کی کی بورڈ وارئرز، جن کو ہم ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں، وہ 2-3 دنوں سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایئر سپیس کو، پاکستان کی بحری یا فضائی یا زمینی حدود کو امریکہ نے ایران کے خلاف ہونے والے حملے میں استعمال کیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے اس کی تردید کی ہے، میڈیا کے جو متعلقہ ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس کو خارج از امکان قرار دے رہے ہیں، اور ان کا موقف ہے کہ پاکستان کے حدود کو کسی بھی ملک نے، انکلوڈنگ امریکہ، کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ہم اس کو استعمال کرنے دیں گے۔ اس والے تمام ایشو پر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اندر پولیٹیکل ڈفرینسز ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو، پاکستان کی سفارتی معاملات کو اس لیول پر چیلنجز درپیش ہو تو ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔